नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल नीरज कुमार एसटीएम में। तो फिर से एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम जानेंगे संस्कृत के अनुवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है। तो ये हिंदी में है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो आप इसमें लिख सकते हैं गंगा हिमालयात निर्गस्ति। आप इसे संस्कृत में इस तरह से लिख सकते हैं और इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम समय में आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो अभी समझने का टाइम बिल्कुल नहीं है। इसे आप बिल्कुल अच्छी तरह से रट लीजिए। अगला है पिता पुत्र के साथ जाता है। तो पिता को संस्कृत में पितृ कहते हैं, के साथ, यानी कि सारथी तृतीय इसमें लगता है, तो स पुत्र गष्टि। अगला है हम लोग की परीक्षा कब होगी। ये मोस्ट वीवीआई है, यह हमेशा पूछता है एग्जाम के बेसिस से। तो इसमें आप हम लोगों को अस्माकम लिख सकते हैं कि परीक्षा कब से होगी। तो आप इसमें लिख सकते हैं अस्माकम परीक्षा कदा भविष्यति, भविष्य में होगी, तो आप इसमें भविष्यति लगाएंगे। चौथा हम लिखेंगे मैं इतिहास पढ़ता हूँ। आप इसमें लिख सकते हैं अहम इतिहासम पठामी। अगला है तुम्हारा क्या नाम है। तो आप इसे संस्कृत में लिख सकते हैं तोम नाम की मस्ती। अगला लिखेंगे मुझे पुस्तक दो। तो आप इसे संस्कृत में लिखेंगे मह्यम पुस्तकम देहि। अगला लिखेंगे कल मोहन विद्यालय नहीं आया। तो हम इसमें लिखेंगे अहम मोहना विद्यालयम न गतवान। फिर अगला देखेंगे 8वां नंबर, गाय चरती है, तो इसमें हम लिखेंगे गौ चरती। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यह भी मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं संस्कृत में वृक्षात पत्राणी पतंती। वृक्षात जो है ये वृक्ष का जो शब्द रूप है, ये तृतीय विभक्ति है, और पत्राणी जो है ये बहुत सारे हैं। तो तृतीय जो लगता है, पत्ते गिरते हैं, तो इसमें अलगाव होता है। वृक्ष से जो पत्ता जो टूटता है, गिर के नीचे गिरता है, इसमें अलगाव होता है, तो पत्राणी होगा। और पतंती गिरते हैं, बहुत सारे गिरते हैं, तो पतंती लगेगा, बहुवचन है। गंगा हिमालय से निकलती है, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। तो इसे संस्कृत में हम देखेंगे गंगा हिमालय निर्गष्टि आप लिख सकते हैं, या प्रभवती भी लिख सकते हैं, सब चलता है। अगला है सीता राम के साथ वन गई। तो हम देखेंगे सीता रामेन स वनम गतवती। वर्मा है मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मह्यम मोटकम रोचते। 13वां है कर्म से सफलता मिलती है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम इसे संस्कृत में लिखेंगे कर्मणा सफलता प्रोपनति, या भी लिख सकते हैं। चौदह नंबर है गरीब छात्रों को पुस्तक दो। निर्धनाय, गरीब को हम लोग बोलते हैं निर्धन, और इसमें जो विभक्ति लगा है निर्धनाय, यानी कि 5वां विभक्ति लगा है। निर्धनाय छात्राय पुस्तकम देहि। अगला है कालिदास संस्कृत के कवि थे, तो आप इसे लिखेंगे हिंदी में लिखा हुआ है कालिदास संस्कृत के कवि थे, तो आप इसे संस्कृत में लिखेंगे कालिदासो संस्कृत से कवि अस्ति। अगला 16वां नंबर देखेंगे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्षात पत्राणी पतंती लिखेंगे आप। राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, तो आप लिखेंगे निरुप दशरथ से चटवारा पुत्र आसन। इसमें देखिए राजा को संस्कृत में निरुप कहते हैं। दशरथ के 4 पुत्र थे, तो दशरथ के 4 पुत्र थे, दशरथ से होगा, और 4 है तो चटवारा होगा, और पुत्र का पुत्र अनेक सारे पुत्र हैं तो आसन लगेगा, किसी में था भी होता है तो उसमें आसित होगा। भारत हमारा देश है, तो आप इसे लिखेंगे भारतम अस्माकम देश वर्तते, या अस्थि भी लिख सकते हैं। अगला देखेंगे 19वां नंबर
मेरे साथ विद्यालय चलो, तो आप इसे संस्कृत में लिखेंगे मैं सब विद्यालय में चल। अगला है उसकी पत्नी शिक्षिता है, तो आप संस्कृत में लिखेंगे तस्य भराया विदुषी अस्ति। आजकल वह गांव में रहता है, तो आप लिखेंगे संस्कृत में संप्रभवती सह ग्रामे वस्ती। अगला है दशरथ के 4 पुत्र थे, तो आप संस्कृत में लिखेंगे दशरथस्य चत्वारः पुत्रा आसन। मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, तो आप संस्कृत में लिखेंगे अहम अपि संस्कृतम पठामि। 24 नंबर देखेंगे भिखारियों को भीख दो, तो आप इसे संस्कृत में लिखेंगे भिक्षुकेभ्य भिक्षाम देहि। चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ताकि देखने में अच्छा लगे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, तो आप इसे संस्कृत में क्या लिखेंगे, ये भी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस पर विशेष नजर रखेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं नीतीश कुमार बिहार से मुख्यमंत्री अस्ति। अगला है सरोवर के चारों ओर वृक्ष है, कहता है सरोवर के चारों ओर वृक्ष है, तो आप इसे संस्कृत में आएंगे सरोवरम परितः। परितः मतलब चारों ओर और वृक्ष संति। अगला है छात्रों को परिश्रम से पढ़ना चाहिए, तो हम इसे संस्कृत में जानेंगे कैसे लिखेंगे छात्रा परिश्रमेन पठेयु। 28वां नंबर देखेंगे घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं, तो आप इसे संस्कृत में लिखेंगे अश्व मार्गे धावंती। 29 नंबर देखेंगे विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो विद्या या लग गया, तो लता शब्द के जो तृतीय विभक्ति है लता लता लताम तेता लताया, तो तृतीय विभक्ति है और ज्ञानम मिलती। 30 नंबर है भिक्षु को धन दो, तो इसमें भी भिक्षुकाय संस्कृत में लिखेंगे भिक्षुकाय धनम देहि। ये सब क्वेश्चन आप रट लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अगला हम देखेंगे 31वां नंबर राम पिता के साथ घर गया, इसे संस्कृत में लिखेंगे राम पिता सह गृहम गतवान या आगछत भी आप लिख सकते हैं, दोनों लिखेंगे। नंबर आपको मिलेगा ही 1 नंबर। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो हम इसमें लिखेंगे कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। 33 नंबर देखेंगे हिमालय पहाड़ से गंगा निकलती है, तो हम लिखेंगे इसमें हिमालय पर्वतात गंगा निस्सरति। अगला है 34 नंबर तुम सब पटना जाओगे, तो हम लिखेंगे इसमें तुम कदा पाटलिपुत्रम। पटना को हम संस्कृत में प्राचीन काल में पाटलिपुत्रम कहते थे, और जाओगे कहेंगे जाएंगे को कहेंगे जाओगे, तो गमिष्यसि। चाणक्य अर्थशास्त्र के विद्वान थे, तो हम इसमें लिखेंगे चाणक्य अर्थशास्त्र से विद्वान आसित। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, तो आप इसे लिखेंगे मह्यम संस्कृतम रोचते। आगे देखेंगे 37 नंबर है ऋतुओं का राजा वसंत है, तो ऋतु नाम राजा वसंत अस्ति। फिर 38 नंबर देखेंगे गंगा का जल पवित्र है, गंगाया जलम पवित्रम अस्ति। 39 नंबर देखेंगे राम पिता का स्मरण करता है, तो संस्कृत में जानेंगे राम जनकस्य स्मरणम करोति। वह शेर से डरता है, तो हम इसे संस्कृत में जानेंगे सह सिंहाट विभेति। पंडित दिनेश एक वैद्य है, तो लिखेंगे पंडित दिनेश एक वैद्य अस्ति। पटना गंगा नदी के किनारे है, तो हम इसे संस्कृत में लिखेंगे पाटलिपुत्रम गंगाया तटे अस्ति।
तो आज तक हम 42 नंबर क्वेश्चन के देखे हैं और इससे आगे अगले टॉपिक में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो आपको कैसा लगा तो इस वीडियो के माध्यम से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपना राय विचार दीजिए और ऐसे वीडियो के लिए मुझे मोटिवेट करें और लाइक सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।